कैसे हैं? ठीक ठाक है? खैरियत से? आज फिर हमने आपको जहमत दी है नहीं सर, कोई और शोरूम में आने के बाद हमने देखा माशाल्लाह एक और नया प्रोडक्ट आया हुआ है, तो उसके बारे में रिव्यू किया जाए। बिल्कुल सर। तो बताइए सर। सर ये बेसिकली Hyundai की ग्रैंड स्टार एक्स है जो इस जगह हमारे पे डिस्प्ले पे खड़ी है। ये GL मॉडल है Hyundai ग्रैंड स्टार एक्स का। ओके। और ये टोटल CBO यूनिट्स है। सही। तो सबसे पहले इसका हम एक्सटीरियर से आपको मैं वॉक अराउंड कराता हूँ। बिल्कुल, वॉक अराउंड कराइए। तो सबसे पहले अगर हम फ्रंट से देखते चले गाड़ी को, तो इसके अंदर आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। सही। बाकी बिकॉज ये लोएस्ट मॉडल है तो इसके अंदर आपको फॉग लैम्प कंपनी की तरफ से नहीं मिलेंगे। काफी बड़ी एक सिग्नेचर ग्रिल दी हुई है जिसमें क्रोम का काम कम है, सिंपल एक डिसेंट प्लास्टिक है उसके ऊपर यूज हुई है। इसी के साथ साथ हम साइड पे चलते चले तो इसके अंदर आपको 15 इंचेस के रिम मिल जाते हैं। सही। टायर्स जो इसके आते हैं जो नॉर्मल स्टील व्हील है, स्टील व्हील है। सही है। आगे बाकी इसी के साथ स्लाइडिंग डोर्स हो गए। इसके अंदर स्लाइडिंग डोर्स दिए हैं आपको बिकॉज 12% सीटिंग कैपेसिटी है गाड़ी की। समझ गया। इसके साथ साथ अगर बैक को देखते चलें तो बैक के ऊपर इसके अंदर आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब दिए हैं। अच्छा एक बात है समीर भाई, पीछे से अगर हम देखें तो ये काफी से ज्यादा हाईएस्ट से मिलती भी है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये बेसिकली MPV कैटेगरी है। सही। MPV कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं उसके अंदर डिजाइन एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो सकता। समझ गया। तो वो काफी सारी जितनी रिजेम्बलेंस मिलेगी है बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से समीर भाई बाहर का तो मेरे ख्याल से सही है, अंदर बैठ के इसका डिस्कस करते हैं कि अंदर क्या इसके फीचर्स हैं। अच्छा समीर भाई ये बताइएगा, अंदर बैठने के बाद तो माशाल्लाह से काफी कैपेशियस ये MPV नजर आ रही है और इसके अंदर भी चीजें अच्छी खासी लग रही है, इवन दो इट इज अ बेसिक मॉडल, मगर मेरे ख्याल से इसमें फीचर्स हैं। तो आप मुझे बताइएगा क्या क्या है इसके फीचर्स हैं। सर इसके अंदर अगर मेजरली देखा जाए तो जो इसकी जो फील है ना, वो आपको एक ऐसी वो वाली फील नहीं देती कि एक नॉर्मल जैसे एक बड़ी ऊंची MPV टाइप की कोई वैसी गाड़ी है। चल ये एक बिल्कुल कार टाइप की फील है इसकी। ड्राइव भी इसकी जनरली काफी स्मूथ, क्योंकि इसमें आपको जो सस्पेंशन दी गई है वो मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, रेयर वाली भी जो है, जिसकी वजह से नॉर्मल जो हमारी हाईएस्ट है उसके मुकाबले में अगर इसकी सस्पेंशन सॉफ्टनेस देखी जाए तो वो बहुत ज्यादा है। ये बहुत कंफर्टेबल इसकी राइड है, तो गड्ढे और उसके ऊपर जो है ना बड़ी झटके कम लगेंगे। एग्जैक्टली, झटके आपको काफी कम लगेंगे, स्मूथ राइड रहेगी। अरे समीर भाई ये कितने सीटिंग कैपेसिटी? ये बेसिकली आती है 12% सीटिंग कैपेसिटी के साथ। तो टोटल इसके अंदर जैसा फ्रंट पे भी आप देख सकते हैं हम बैठे हुए हैं, तो इसमें मिडिल में भी आपको एक पर्सन को बैठाने की जगह है कि अगर हम इस सीट को ऊपर कर दें तो, और इसी तरह पीछे तक एंड तक आप इसमें टोटल अगर पूरी सीट्स इसमें नॉर्मल पोजीशन में सब बैठ दें तो टोटल ये 12% सीटिंग कैपेसिटी के साथ है। समझ गया। बाकी उसके साथ साथ इसमें सबसे ज्यादा जो एक अमेजिंग फीचर है सीटिंग के हवाले से, जो इसकी पहली वाली रो है पीछे की रेयर की, ये आती है रोटेशनल सीट्स के साथ। अच्छा। यस, तो इसके अंदर आप सीट्स बेसिकली आमने सामने घुमा सकते हैं। तो एक जैसे मीटिंग होता है ना फेस टू फेस, आप बिल्कुल इस तरह समझ बैठ सकते हैं। यानी कि अगर वैसे अगर फैमिली भी ट्रिप हो रहा हो तो बहुत ही मजेदार के सारे आमने सामने से बैठ गए। एग्जैक्टली, सही सही। तो ये एक बड़ी मजेदार फीचर है। सही सही, जबरदस्त। अच्छा एक और चीज मैंने देखी थी वीडियो बनाते हुए, आई डोंट नो कि हाईएस्ट में वो फीचर है यानी कि इसकी सीटें बहुत आराम से सारी सीटें मूवेबल हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही, यानी कि स्पेस के लिए लिहाज से आगे पीछे करना, तो ये मुझे बड़ा जबरदस्त अच्छा लगा। ऐसे और बहुत स्पेशियस है गाड़ी जो है वो, अगर देखा जाए बाहर से देखने के मुकाबले में अंदर जब बैठे तो काफी स्पेशियस है गाड़ी। समझिए 12 लोग भी इसमें अगर बैठ जाएं तो लाइक अडल्ट्स आराम से बैठ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई दब के बैठेगा गाड़ी के अंदर। सही। और क्या है इनके फ्रंट पैनल पे? बाकी फ्रंट पे अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपको सारे जो बेसिक फीचर्स हैं सब मिलते हैं। इसके अंदर आपको आपका रेडियो भी मिल जाता है, FM रेडियो, कनेक्टिविटी भी है, ये CD प्लेयर भी दिया हुआ है इसके अंदर। उसके साथ साथ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता है। अच्छा मेरे ख्याल से इसमें भी डुअल क्लाइमेट कंट्रोल दिया है। इसमें भी डुअल दिया है, और आगे से भी पीछे का रेयर का जो टेम्परेचर है, फैन की स्पीड, वो भी आप यहाँ से नॉब से कंट्रोल कर सकते हैं। समझ गया। और उसी के साथ साथ आपके पास इसमें सिगरेट लाइटर का भी ऑप्शन है, USB, ऑक्स। हाँ ये बड़ा जबरदस्त। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसमें भी एक कप होल्डर नजर आते हैं। सही सही। तो टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के लिहाज से बड़ी जबरदस्त कन्वीनियंट गाड़ी बहुत ज्यादा। और बाकी ये वाला जो मॉडल है इसमें अगर मैं बताता चलूं, इसके अंदर आता है मैनुअल ट्रांसमिशन। ओके। तो ये जिस मॉडल में हम बैठे हुए हैं ये GL मॉडल है। इसके साथ इसमें 3 मॉडल्स और आते हैं। एक आपका GLX आता है इसमें, एक आपके पास आता है GLS, और ये GL मॉडल है। सही। तो GL मॉडल जो है ये मैनुअल ट्रांसमिशन। अच्छा तो तीनों में क्या क्या फर्क होंगे? चलें ये तो मैनुअल हो गया, बाकी उन दो में क्या? बिल्कुल। अगर मेजरली देखा जाए तो जो GLX मॉडल है जो टॉप ऑफ द लाइन है, वो जनरली फैमिलीज को ज्यादा पसंद आया, बिकॉज वो लग्जरी उसके अंदर फीचर्स बहुत ज्यादा थे।
लाइक उसके अंदर जैसे इसमें फैब्रिक सीट्स था हमारे पास, उसमें समझ लेदर गया। सीट्स मिली हुई थी। अच्छा, अच्छा। उसमें इंटीरियर का कलर थोड़ा डिफरेंट था, ब्लैक एंड बेज कलर है। इसके अंदर जैसे सिंपल सब ग्रे और ब्लैक कलर हुआ हुआ है। समझ गया। उसके साथ साथ उसके अंदर आपको 2 सनरूफ मिलती थी ओह रूफ के ऊपर, जबरदस्त। एक फ्रंट वालों के लिए, एक और बैक बैक के लिए वालों भी। के लिए। तो उसमें 2 सनरूफ थी। उसके साथ साथ उसके अंदर आपको जो आपका ये वाला मिरर है ऊपर का, जो रेयर व्यू मिरर है, उसी के अंदर इंटीग्रेटेड कैमरा मिलता था, रिवर्स कैमरा। रिवर्स कैमरा यस जबरदस्त। एग्जैक्टली। तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको बिल्कुल जो आपका रिवर्स कैम वो था डिस्प्ले कैमरे का, वो आपके ऊपर मिरर के अंदर मिरर शो में होता था। इससे तो फायदा वो भी बड़ी जाहिर यूनिक बात है चीज कि थी। क्योंकि गाड़ी बड़ी है एग्जैक्टली तो रेयर कैमरा होना वैसे बिल्कुल लाजमी बिल्कुल। है। उसके अंदर आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिलते थे। अच्छा तो वही वाली बात है। और उसके एलओए रिम्स मिलते थे, उसके जब साथ आपको एलईडी लाइट्स भी मिलती थी उसके अंदर। समझ गया तो समझ गया। टोटल ओवरऑल काफी डिफरेंस है दोनों तो में। इन तीनों वेरिएंट्स की प्राइस डिफरेंस क्या यस, है? अगर प्राइस डिफरेंस देखा जाए तो ये गाड़ियां जो है ये शुरू में इंपोर्ट हुई थी, कुछ लिमिटेड यूनिट्स इंपोर्ट हुए थे, बिकॉज ये सीबीयू गाड़ी है, इट्स नॉट लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी। तो इस वजह से इसकी जो प्राइसेस थी वो अभी करंटली अगर देखा जाए तो जो GLX और GLS मॉडल है इस गाड़ी का, वो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। वो जो यूनिट्स उन्होंने इंपोर्ट करे थे दे ऑल हैव बीन सोल्ड सोल्ड आउट। आउट। उसके साथ साथ हमारे पास अभी करंटली GL मॉडल अवेलेबल है कराची में। सही। और जो GLX था उसकी प्राइस जो शुरू में बिल्कुल आई थी दैट वाज 58,99,000। ओके और GLS की प्राइस थी 50,99,000। ओके एंड देन दिस वन वाज 45,99,000। ओके। तो Yes. यानी अगर कस्टमर अगर चाहें आपसे यानी कांटेक्ट करना कि इसको इंपोर्ट करा दें, बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। यानी कि यस किया जा सकता है इस बिल्कुल तरह? अवेलेबिलिटी है। Availability। कंपनी डिसीजन के ऊपर है। हम अगर कोई कस्टमर इंटरेस्टेड है इस चीज के ऊपर तो हम कंपनी को बिल्कुल रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं, और उसके लिए वो अकॉर्डिंगली के इंपोर्ट अभी किस टाइम ड्यूरेशन चल रहा है, क्या काइबोर रेट है, प्राइसेस क्या होंगी, डॉलर रेट, उसके हिसाब से इस वक्त अगर किसी को चाहिए तो मिल सकती है गाड़ी। और वैसे इन फ्यूचर इन रिलेशन टू कंपनी यस यस क्या ये सीबीयू यूनिट आते रहेंगे? एग्जैक्टली। अभी फॉर नाउ जो कंपनी का प्लान है वो अभी अवेलेबल है गाड़ियां, और अभी इंपोर्ट भी करा के दे देंगे। सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज है Hyundai की इस वक्त, वो इनका एक जो नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान। तो सर्विस वाली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई इशू नहीं आना। समझ गया। तो पार्ट्स और सब कुछ रेडी, क्योंकि होता ही है ना कि सीकेडी के लिए तो बिल्कुल ही इंसान रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि एज Exactly, इट इज exactly, लोकली exactly. असेंबल्ड तो डेफिनेटली पार्ट्स अवेलेबल होंगे। बिल्कुल मगर सही। जब हम सीबीयू पे आते हैं तो ज्यादातर लोगों की ये परेशानी होती है कि भाई पार्ट, तो Exactly, आपने जैसे बताया कि पार्ट अवेलेबिलिटी बिल्कुल, है सब तो कुछ available है। इसका मतलब है Yes. कि परेशानी की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। तो नाज़रीन ये हमारा डिटेल रिव्यू था Hyundai ग्रैंड स्टार एक्स, और होपफुली आपको पसंद भी आए। हमारे चैनल SMR ऑटोमोबाइल देखते रहें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आइंदा हमारी वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।